देश के दिग्गज इंडस्ट्रियल घरानों में से एक टाटा ग्रुप की ओर से नमक, सुई से लेकर गाड़ी और प्लेन तक की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और अब बाजार में जल्द ही आपको टाटा के बने आईफोन देखने को मिलने वाले हैं। यानी अब कंपनी दुनिया के सबसे पॉपुलर टेक प्रोडक्ट को भारत में बनाने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं पूरी खबर और साथ ही एप्पल चीन को छोड़ भारत में क्यों कर रहा है फोकस, ये भी जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भारत में एप्पल के आईफोन बनाने वाली कंपनी विस्रा अपना कामकाज समेटने जा रही है। अब नया अपडेट ये है कि विस्रा ने भारत में अपना पूरा कामकाज समेट लिया है। एप्पल सप्लायर विस्रा कॉर्प ने भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। विस्रा ऐसे समय में भारत से अपने बिजनेस को समेट रही है जब फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन भारत में एप्पल के ही प्रोडक्ट बनाने के लिए तेजी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। बता दें, ताइवान की कंपनी विस्रा का प्लांट बेंगलुरु के बाहर नरसापुरा में है। बेंगलुरु के पास कोलार में विस्रा की आईफोन असेंबली यूनिट को टाटा ग्रुप को बेचने की तैयारी चल रही है। टाटा ग्रुप इस समय कोलार के विस्रा आईफोन असेंबलिंग यूनिट में आईफोन 15 मॉडल की असेंबलिंग का ट्रायल कर रही है। पूरी दुनिया में एप्पल आईफोन का निर्माण 3 कंपनियां करती है। इनके नाम फॉक्सकॉन, विस्रा और पेगाट्रॉन है। अब इन कंपनियों में एक और नाम टाटा का जुड़ने जा रहा है। एप्पल के 4 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स में टाटा भी अब शामिल होने वाली है। वहीं भारत में विस्रा के अपने कामकाज समेटने के बाद टाटा उसकी जगह लेने को तैयार है। बता दें, विस्रा ने साल 2008 में इंडियन मार्केट में अपना बिजनेस शुरू किया था। कंपनी ने शुरू में लैपटॉप और पीसी जैसे प्रोडक्ट को रिपेयर करने की यूनिट शुरू की थी। इसके बाद साल 2017 में कंपनी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और आईफोन बनाना शुरू किया। सवाल बनता है कि विस्रा क्यों अपना कारोबार भारत में समेट रहा है जब भारत में दूसरी कंपनियां अपना कारोबार विस्तार करने में लगी है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात यह है कि एप्पल की शर्तों के आधार पर विस्रा को यहां पर बिजनेस करने का मुनाफा नहीं हो रहा है। भारत में एप्पल के बिजनेस के जरिए पैसा नहीं कमा पाने के बाद कंपनी अब अपने कारोबार को समेट रही है। वहीं दूसरी तरफ टाटा ग्रुप अभी आईफोन 15 के मॉडल को असेंबल करने के लिए टेस्टिंग कर रहा है। टाटा ग्रुप जल्द ही विस्रा के इस प्लांट को टेक ओवर करेगी। इसके बाद भारत को एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए अपनी पहली स्वदेशी प्रोडक्शन कंपनी मिल जाएगी। बता दें, टाटा ग्रुप और विस्रा के बीच यह डील अभी पूरी होना बाकी है, लेकिन टाटा के एग्जीक्यूटिव ने कोलार की विस्रा यूनिट में कामकाज संभाल लिया है। चलिए अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एप्पल का भारत में टाटा के साथ हाथ मिलाना क्या मायने रखता है। शुरुआत साल 2001 से करते हैं, जब एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग को चीन ले जाने का फैसला किया। दरअसल चीन में सप्लाई चेन का इकोसिस्टम बेहद विकसित और इंटीग्रेटेड था। स्केल और कैपेसिटी के मामले में चीन की स्थिति काफी बेहतर थी। डिवाइसेस से जुड़े सप्लायर्स भी करीब थे। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े बाजार तक आसानी से पहुंच भी इसके जरिए हो पाती थी। लेकिन अब एप्पल के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण कई अलग तरह के जोखिम पैदा हो गए हैं। सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ना है। वहीं एक बात और है कि कोरोना वायरस के फैलने के दौरान सप्लाई चेन में बाधा पैदा होना। इस बाधा का असर दुनिया की तमाम कंपनियों के साथ साथ एप्पल के कारोबार पर भी पड़ा। इससे एप्पल की कमाई और ऑपरेशंस पर खतरा पैदा हो गया। वहीं पिछले दिनों चीन में एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के कर्मचारियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये प्रदर्शन कोरोना के प्रतिबंधों के चलते आ रही समस्याओं और वेतन को लेकर था। इस प्रदर्शन के चलते एप्पल की प्रतिष्ठा और ब्रांड इक्विटी को भी नुकसान पहुंचा। इन सभी चुनौतियों को देखते हुए एप्पल अब कई देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्थापित करना चाहती है ताकि काम में वैरायटी रहे। अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि एप्पल के भारत में साख बढ़ाने से देश को क्या फायदा होगा। एप्पल अपने डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ले गया, लेकिन भारत के साथ कंपनी का खास हित इसलिए जुड़ा है। भारत 1.42 अरब मोबाइल फोन यूजर्स का घर है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी घरेलू मांग में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है और 2021 के कारोबार 9.8 अरब डॉलर से बढ़कर ये 2025 तक 21.18 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। एप्पल भी जानता है कि भारतीय बाजार में गैजेट्स को लेकर बहुत अधिक संभावनाएं हैं।
देश में होती तरक्की से बढ़ते मध्य वर्ग के चलते एप्पल को काफी गुंजाइश दिख रही है, लेकिन वर्तमान में कम कीमतों के चलते सैमसंग और दूसरे चाइनीज ब्रांड्स वाले एंड्रॉइड का दबदबा है। इसलिए कंपनी जानती है कि प्लांट्स लगाने से आईफोन और दूसरे प्रोडक्ट्स की लागत में कमी आएगी। एप्पल भी चाहता है कि भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हिस्सेदारी 5 से 7% से बढ़कर 25% तक हो जाए। खैर, अब देखना होगा कि भारत में आईफोन निर्माण के मामले में टाटा की एंट्री कंपनी और भारत के लिए कितनी कामयाब साबित होती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।